वेलकम टू दी चैनल स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। नीचे अपनी अटेम्प्टेशन के बारे में भी ज़रूर बताओ कि आपने कितने मार्क्स की अटेम्प्टेशन की है, कितने मार्क्स आपको आने की उम्मीद है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो भी आप लोग नीचे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। एंड आल्सो हमारी वीडियो से आप लोगों को क्या क्या एग्ज़ाम में आया है वो भी आप लोगों ने नीचे ज़रूर बताना है। तो हमारे पास केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आ चुका है, तो आप लोगों के लिए आंसर की और इसकी एनालिसिस करते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है और क्या क्या इनके आंसर्स आने थे। अगर आपको कोई और सेट आया है तो वो आप लोग प्लीज़ मुझे शेयर कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप हमें शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, तो आप लोगों को उसके आंसर की भी बनाकर दे दिए जाएंगे। ठीक है भी। तो भी अगर हम लोग ओवरऑल एग्ज़ाम के लेवल को चेक करते हैं तो आई थिंक कि ये वाला सेट तो सिंपल था, ईजी था। कोई भी अनइम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है नहीं। एक तो एमसीक्यूज होंगे कुछ अलग, बाकी नॉर्मल था पेपर। कुछ खास डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इसमें बिल्कुल नहीं आई। ठीक है, तो बाकी आपको इसका पूरा सोल्यूशन बताते हैं। जैसे कि हमारे पास है सबसे पहले एमसीक्यूज के स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन ए प्रोटीन। प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस क्या होती है अभी? प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर आया था कि यहाँ पर डाइजोनियम साल्ट को CuCN KCN से रिएक्ट करेंगे तो ArCN के साथ N2 अटैच हो जाती है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? सो ये हमारी एक तरह से सैंडमेयर रिएक्शन की ही टाइप बन जाती है, तो ये आपका सैंडमेयर आएगा। ठीक है भाई। बाकी सैंडमेयर जो एग्जैक्टली कुछ और होती है रिएक्शन, बट डाइजोनियम साल्ट वाली रिएक्शन इनमें से सैंडमेयर ही हो सकती है। तो इसके बाद है थर्ड हमारा कि आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स द वन विच विल प्रोड्यूस द टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। जो थर्ड डिग्री अल्कोहल बनाए बाय द एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, इनमें से वो कौन सा अल्कीन होगा? सो वो हमारा यहाँ पर डी अल्कीन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो यहाँ से ब्रेक होकर हमें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल यहाँ से मिल सकती है। ठीक है भी, ये हो जाएगा क्योंकि इसमें H2O ऐड होगा, यहाँ पर OH अटैच होगा और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, तो सिंपल है। इसके बाद है कि ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ द क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड लाइट प्रोड्यूसेस ए पॉइजनस गैस। वो कौन सी गैस बनती है अभी? फोस्चिन गैस बनती है। ठीक है, एक जहरीली गैस बन जाती है। ट्रांजिशन मेटल्स नोन टू मेक द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स मेक्स द ट्रांजिशन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी चेंज करते हैं? उनको हार्ड बना देते हैं। ठीक है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। कितने सिंपल एमसीक्यूज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम? फ्यूल सेल। ठीक है। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 16 टाइम्स इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेज टू 4 टाइम, यानी कि 4 का स्क्वायर हो रहा है 16, तो मतलब ऑर्डर कितना होगा अभी? 2 ऑर्डर होगा, तो हमारा 2 आ जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल्स C एटम मार्क्ड विद द एस्टेरिस्क इज कायरल। कायरल होने की क्या कंडीशन है? कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हों। यहाँ पर भी 4 हैं डिफरेंट ग्रुप, इसमें भी 4 डिफरेंट ग्रुप है, इसमें भी। यहाँ पर ये दोनों सेम है, ये नहीं हो सकता, तो 1 2 एंड 3, सो ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भी। ऐसे ही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस। इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है? RO, अल्कोक्साइड, क्योंकि बेंजीन रिंग तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होती है, वो बेसिक स्ट्रेंथ को वीक कर देती है। डिल्यूशन इफेक्ट बोथ कंडक्टिविटी एंड दी मोलर कंडक्टिविटी। तो डिल्यूशन के साथ ये दोनों कैसे चेंज होती हैं? कंडक्टिविटी करती है डिक्रीज, मोलर कंडक्टिविटी करती है इंक्रीज। वेंटो फैक्टर इसके लिए क्या होगा? 2 बनेंगे सोडियम आयन, 1 बनेगा SO4 का आयन, तो टोटल कितने आयन बन जाएंगे हमारे पास? 3, तो आई की वैल्यू भी यहाँ पर हो जाएगी, दैट इज दी 3। तो आगे चलते हैं। इसमें असर्शन रीजन है जिरकोनियम हाफनियम के ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियस होते हैं ड्यू टू लेंथेनोड कॉन्ट्रैक्शन। दोनों सही हैं और एक दूसरे की राइट एक्सप्लेनेशन है, तो ए आंसर हो जाएगा। यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम, ये भी सही है। ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में सेम असर्शन रीजन मैंने आपको वहां पर भी एक्सप्लेन की थी, वही सेम स्टेटमेंट है। इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें आपकी राइट होंगी। इन्वर्जन ऑफ द कन्फिगरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन द SN2 रिएक्शन, ये भी सही है। रिएक्शन प्रोसीड विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, ये रोंग है, क्योंकि कार्बोकटाइन बनता है SN1 रिएक्शन में। ठीक है। इसके बाद है पैरामिथोक्सीफिनोल इज स्ट्रोंगर एसिड देन दी पैरानाइट्रोफिनोल, ये रोंग है। नाइट्रो वाला स्ट्रोंग एसिड होता है। मिथोक्सी ग्रुप शो दी प्लस आई इफेक्ट वेयर NO2 ग्रुप शो दी माइनस आई इफेक्ट, ये सही है। तो असर्शन रोंग है, रीजन सही है। बाद में आप लोगों ने
कोहल-रोश लॉ को एक्सप्लेन करना था, फैराडे के फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करना था, ये आप लोग सिंपल डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग शुगर्स इनटू द मोनोसैचराइड्स एंड द डाइसैचराइड। galactose and the glucose are the monosaccharides and lactose and the maltose are the disaccharides. Carry out the following conversion, nitrobenzene to aniline। तो सिंपल है भी, नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन करना है हमें, इसकी रिडक्शन कर दो बाय SnHCl, ठीक है, तो हमारी एनिलीन बन जाएगी। आपने इसमें सिर्फ जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसको बिल्कुल नहीं यूज़ करना, SnHCl या फिर हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ Ni वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एनिलीन टू दी फिनोल, एनिलीन से हमें बनानी है फिनोल, तो एनिलीन को पहले हम लोग चेंज करेंगे टू दी डाइजोनियम साल्ट, उसके लिए NaNO2HCl इन दी आइस कोल्ड मिक्सचर, ठीक है, तो यहाँ से बन गया हमारे पास डाइजोनियम साल्ट। बाद में डाइजोनियम साल्ट से बनाएंगे दैट इज़ दी फिनोल, इसको वार्म कर देंगे विद H2O, तो ये सिंपल है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी दैट इज़ दी फिनोल मिल जाएगी, ठीक है भी। तो ऐसे आप लोग इससे बना सकते हैं फिनोल। राइट ए केमिकल रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाईमिथाइलमाइन दैट इज़ द सेकेंडरी माइन एंड इथेनमाइन 1 डिग्री माइन। 1 डिग्री माइन गिव्स द कार्बाइलमाइन टेस्ट, ठीक है, कार्बाइलमाइन आप लोग एक्सप्लेन कर सकते थे रिएक्शन, या फिर आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते थे दैट इज़ दी हिंसबर्ग रीजन टेस्ट, ठीक है। तो कार्बाइलमाइन में क्या होना था, अभी ईथेनमाइन है तो CH2NH2 बन जाएगा। इसमें आप लोग कार्बाइलमाइन में क्या क्या ऐड करते थे, अभी क्लोरोफोम एंड KOH वो आप लोगों ने ऐड करना था, तो इसको हीट करेंगे तो हमें यहाँ से NC बन जाएगा, यानी कि आइसोसाइनाइड की यहाँ पर फाउल स्मेल जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्व होगी, तो ये सिर्फ प्राइमरी माइंस में ही शो होती है रिएक्शन। राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद दी KI। प्रोडक्ट क्या बनता है, आइडोबेंजीन, तो आप लोग प्रोडक्ट को शो कर सकते हैं, आइडोबेंजीन बनेगा, क्लियर है। शो दैट इन केस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द 99% रिएक्शन इज 2 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 90%। ये NCERT में से डायरेक्ट है, आप लोगों ने यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला होता है T&K वाला वो अप्लाई करके दोनों का रेशो करना था, वहाँ से आपका रिलेशन इजीली सोल्व हो जाएगा। ये NCERT में एक्सरसाइज में दी हुई है प्रॉब्लम, वहाँ से आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। ये देखते हैं अभी, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ द KCl इज 200 ओम। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल फिल्ड विद दिस, हमने सोल्यूशन चेंज कर दिया है, इज दिस वन, दो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन दोनों की रेजिस्टेंस दी गई है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द 0.05 मोलर सोल्यूशन अगर दूसरे की हमें दी गई हो। तो इसमें क्या है कि हमें सेल कांस्टेंट पहले सोल्व करना होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि हम लोग इसका भी सोल्यूशन निकाल सकें भी, ठीक है भी। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, अगर आप लोग साथ साथ में सोल्यूशंस को नोट डाउन कर रहे हैं, बाकी जरूरत तो है नहीं, जस्ट आप लोगों ने अपने आंसर्स को ही चेक करना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो एक सोल्यूशन है 0.2 मोलर जिसकी रेजिस्टेंस दी हुई है अभी हमें 200 ओम, ठीक है। और दूसरा सोल्यूशन है दैट इज़ दी 0.05 मोलर और उसकी रेजिस्टेंस हमें दी गई है दैट इज़ दी 620 ओम, ठीक है। और बाद में हमें एंड में दिया है कि 0.2 वाले सोल्यूशन की जो है वो यहाँ पर कंडक्टिविटी भी दी गई है, ठीक है, दैट इज़ दी स्मॉल k की वैल्यू 0.0248। तो कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है अभी, G/G स्टार। तो हम लोग यहाँ से G स्टार यानी कि सेल कांस्टेंट निकालेंगे, कंडक्टिविटी बाय G इज इक्वल टू दी 1/R, सो ये बन जाएगा कंडक्टिविटी इंटू R। तो हमारा G क्या बन जाएगा अभी 0.0248 इंटू R हमारा कितना है 200, ठीक है। तो ये आप लोग अब यहाँ से सोल्व आउट कर सकते थे। ये हमारी G स्टार की वैल्यू आ गई है, ये G स्टार की वैल्यू अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और ये जो 620 वाला है इसकी हमें कंडक्टिविटी एंड दी मोलर कंडक्टिविटी सोल्व करनी है। तो उसके लिए कंडक्टिविटी फिर से फार्मूला लगाएंगे G/G स्टार। इस बार G की वैल्यू 1/R इस सोल्यूशन के लिए है तो वो लगेगी 1/620 और G स्टार की ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेना। सो ये आ गई आपकी 0.0248 इंटू 200, ठीक है भी। तो इसको आपने सोल्व कर लेना था भी, ये आपका आंसर बन जाएगा बाद में फाइनल।
तो ऐसे ही अब अगर आपकी कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई है तो आप लोग इसको यूज़ करके मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आपको बाद में यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला लगाना, तो वो बन जाएगी आपकी कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई दी मोलैरिटी दी है 0.05। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन आप लोग खुद कर देख सकते हैं। दोनों की मैंने आपको सिंप्लीफाई कर दी है कि आपने इसको कैसे सोल्व करना था। एक सोल्यूशन जिसकी कंडक्टिविटी दी है वहाँ से आपने जी स्टार यानी कि सेल कांस्टेंट निकाल के दूसरे में यूज़ कर लिया। ठीक है, अभी तो आगे चलते हैं। राइट दी IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसका IUPAC नेम क्या आएगा अभी यहाँ पर, टेट्रा अमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी भी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3 और बाहर आ जाएगा क्लोराइड। ठीक है, यानी कि टेट्रा अमाइन, ठीक है, टेट्रा अमाइन क्लोराइडो, एक Cl है यहाँ पर और बाद में जुड़ा है NO2 यानी कि नाइट्राइटो N और साथ में आएगा कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व कर लेना, अमाइन की 0, Cl की -1, NO2 की -1, बाहर का चार्ज भी आएगा हमारा +1, तो उसमें 2 जाकर ऐड हो जाएगा तो वहाँ से बन जाएगी 3। क्योंकि पॉजिटिव है टोटल आयन तो हम लोग कोबाल्ट का नेम सिंपल यूज़ करेंगे और बाहर जुड़ा है Cl तो बाहर लग जाएगा क्लोराइड। ऐसे इसका नाम तो आपका सिंपल है, दैट इज़ दी हेक्सा, क्योंकि 6 अमाइन है, हेक्सा अमाइन। Ni का नाम सिंपल यूज़ करेंगे निकल 2, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी 2, क्योंकि बाहर 2 Cl है, अमोनिया की 0 होती है, 2 क्लोराइड। ठीक है, सुन लेना, आप लोग सुनकर इसको उतार सकते हैं, आपका नाम भी चेक हो जाएगा, हेक्सा अमाइन निकल 2 क्लोराइड स्पेस देकर। फिर ये आएगा आपका पोटाशियम बाहर है, सो पोटाशियम यहाँ पर जुड़ा है ऑक्सोलेटो, तो ये बनेगा पोटाशियम। कितने ऑक्सोलेट है अभी हमारे पास, 3 ट्राई ऑक्सोलेटो। अब देखो ये कम्प्लेक्स जो है यहाँ से पोटाशियम हटाएंगे तो इस कम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या आएगा, -3। तो यहाँ से हमें क्या आइडिया होगा कि इसके नाम के एंड में हम लोग 8 लगाएंगे, सो क्रोमेट। ठीक है, क्रोमेट, ऑक्सीडेशन स्टेट जुड़ेगी हमारी 3, पोटाशियम ट्राईऑक्सोलेटो क्रोमेट 3। ठीक है, ये इसका नाम बन जाएगा, पोटाशियम का नाम हम लोग आगे लिखेंगे। इसका नाम, इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपल है, ये जुड़े हैं 2 जुड़े हैं EN, 2 जुड़े हैं Br। ठीक है, सो Br का नाम आगे लिखेंगे। सो डाई ब्रोमो, इसका नाम आएगा बिस ईथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट। ठीक है, प्लस कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी दैट इज दी 3। ठीक है, कोबाल्ट 3, क्लियर है, डाई ब्रोमो बिस ईथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3 आयन, क्योंकि ये एक आयन है। ठीक है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद द मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस। जब एल्डिहाइड की हम लोग RMgX के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनती है, तो यहाँ से हमारे पास बनना था भी CH3 CH एंड यहाँ पर अटैच हो गया मिथाइल ग्रुप मैग्नीशियम वाले से, ये वाला मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर बन जाएगा अभी OH। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलना था सेकेंडरी अल्कोहल। और हाइड्रेशन ऑफ द ब्यूट-1-ईन इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो सिंपल है अभी, ब्यूट-1-ईन है यानी कि 4 कार्बन वाला हमारे पास अल्कीन है, इसकी हाइड्रेशन करवाएंगे, इसके साथ OH लगेगा, इसके साथ हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ से एक बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, तो ये आपकी अल्कोहल बन जाएगी, ये भी एक सेकेंडरी अल्कोहल बनी है। रिएक्शन ऑफ द फिनोल विद द ब्रोमीन वाटर, यहाँ से हमें प्रेसिपिटेट मिलते हैं जब हम लोग फिनोल को ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं रिएक्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अभी, तो ये हमारी रिएक्शन बन जाएगी, ये हमारा बनेगा प्रोडक्ट। तो उसने हमसे स्ट्रक्चर पूछी है, मेजर प्रोडक्ट जो भी एक्सपेक्टेड होंगे, रिएक्शन उसने हमें बिल्कुल नहीं पूछा, जस्ट उसने मेजर प्रोडक्ट्स की स्ट्रक्चर पूछी है। ठीक है, ये आ गया अभी, ये हमारा हो गया यहाँ पर टॉलरेंस रीजन। तो क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप एज इट इज़ ही रहेगा, तो क्या बन जाएगा, जो नीचे वाला CH जो है ये ऑक्सीडाइज होकर अपना कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा और साथ में बन जाएगा हमारा सिल्वर। ठीक है, और यहाँ पर हो रहा है दैट इज़ दी भी यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट, तो ये जो COCH3 वाला है, ये CH3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। ठीक है,
तो ये जो है नीचे वाला ग्रुप, इसको ऑक्सीडाइज करके आप लोग इसके साथ Na जोड़ देना, और जो CH3 यहाँ से हुआ है रिमूव, उसका बन जाएगा अभी आइडोफॉर्म, दैट इज़ द येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, और ये है यहाँ पर NaCnHCl, तो यहाँ से जो Cn है वो इस CHO ग्रुप पर ऐड होगा, तो बाकी सब कुछ एज इट इज़ ही रहने वाला है। तो यहाँ पर CHO जो है ग्रुप, उसका क्या होगा अभी, अब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन के साथ यहाँ से जाएगा, दैट इज़ दी हाइड्रोजन आ जाएगा क्योंकि हमने एसिड भी ऐड किया है, और साथ में यहाँ पर अटैच हो जाएगा अभी एक Cn। ठीक है, ऊपर OH लग जाएगा, तो ये हमें यहाँ से रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अभी अगर आपको देखने में मुश्किल हो रही है तो ऐसे इसके रिजल्ट्स यहाँ से मिल जाएंगे। इतना क्लियर है अभी? चलो, ये तो सिंपल न्यूमेरिकल था, अभी नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर ये आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी अब आ गया हेलोजन रिएक्ट्स विद AgCN टू फॉर्म द आइसोसाइनाइड, क्योंकि AgCN एक कोवलेंट कंपाउंड है, तो C तो Ag के साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ हुआ है, तो N ही अटैक कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये आपने एक्सप्लेन करना था। फिर आया था भी अलाइल क्लोराइड शो दी हाई रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN1, क्योंकि उनका कार्बोकटायन स्टेबलाइज होता है बाय द रेजोनेंस, इसलिए। हेलोरिन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि उनमें पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, इसलिए उनका बॉन्ड ब्रेक कर पाना यहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे अपने सिंपल से रीजंस यहाँ पर बताने थे। फिर ये रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी वाला भी सिंपल न्यूमेरिकल है। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, क्वाड्रपल यानी कि 4 टाइम, यानी कि K2/K1 का रेशियो आप लोगों ने यहाँ पर रखना था 4, और बाकी आपने जो आर्हेनियस इक्वेशन का फार्मूला है वो पूरा अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, वहाँ से आप लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी सोल्व कर देनी थी, सिंपल से न्यूमेरिकल थे। अब ये वाला मैं आपको लोगों को आंसर बता देता हूँ, इसमें ही मोस्टली बच्चों को होगी कन्फ्यूजन। कंपाउंड X है जिसका मोलिकुलर फार्मूला ये है, रेक्ट विद दी दिस वन, तो ये क्या है भी, दिस इज द हिंसबर्ग रीजेंट। ठीक है, टू गिव ए सॉलिड इनसोल्युबल अल्कली, जो इनसोल्युबल बनाएगा तो ये बनेगा भी सेकेंडरी, ठीक है, अमाइन। तो 3 कार्बन वाला हमें सेकेंडरी अमाइन बनाना है, एक साइड पर हम लोग 2 कार्बन रख लेते हैं, ठीक है, और एक साइड पर हम लोग 1 कार्बन रख लेते हैं। एक बार इनके सभी एटम्स को जोड़कर देख लो, 3 बन रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन बन रहे हैं 3 और 2 5, और 3 8 और 1 9, और एक बन रहा है हमारे पास नाइट्रोजन। कंप्लीट फार्मूला हो गया है तैयार, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, अब ये भी था अभी आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से जो यहाँ पर केस स्टडी है। डिफाइन द एविडेंट लिगेंड, जो कि मोनोडेंटेंट हो बट उनके पास 2 एक्टिव साइट्स होती हैं, वो 2 साइट से अटैक करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। गिवन एग्जांपल जैसे कि CN आ गया, ठीक है, इसके अलावा आपके पास दैट इज़ दी NCS वगैरह आ गए, NO2 आ गया, ठीक है, तो ये सभी इसकी एग्जांपल्स बन जाती हैं। टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, यहाँ पर आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं Cl और SO4, दिस इज दी आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। चिलेट इफेक्ट, जब कोई डाइडेंटेंट या फिर पॉलीडेंटेंट लिगेंड जुड़ा हो सेंट्रल एटम के साथ, तो वो उसको स्टेबलाइज कर देता है, तो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर वहाँ पर बना देता है, इसलिए। ठीक है, और फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सोलेट 1 2 बॉन्ड बनाएगा, 3 ऑक्सोलेट हैं तो टोटल आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने इसकी सोल्व कर लेनी है, वो आपके पास आ जाएगी, दैट इज दी +3। ठीक है, अभी सोल्व कर आप लोगों को आइडिया हो सकता था। क्लियर है? फिर आ गया अभी ये आप लोगों का विटामिन B6 का नेम आप लोगों ने चेक कर लेना है, अभी ऑनलाइन आपको आइडिया हो जाएगा क्या नेम है, ये तो आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। ब्लड क्लोटिंग का टाइम इंक्रीज करता है विटामिन K, और ये जो डिसीज़ है ये होती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A। विटामिन C बॉडी में क्यों नहीं स्टोर होता, क्योंकि वो वाटर सोलूबल होता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने सिंपल सी बातें हैं ये आप लोग बता सकते हैं। बाकी आपके D&F ब्लॉक में से काफ़ी सिंपल से रीजनिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, सो आई थिंक ये सभी के सभी ही क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर ईजी थे, तो आप लोगों को ये सभी के आंसर्स डायरेक्टली ही बुक में से ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है भी, और अगर हम लोग इनकी बात करें जो हमारे चैप्टर सोल्यूशन में से आए हैं न्यूमेरिकल्स, तो रेडिएटर फिल्ड विद दी 1 किलोग्राम वाटर, हाउ मैनी ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मस्ट बी एडेड टू गेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन लोअर टू दिस वन। हाउ मैनी ग्राम यानी कि आप लोगों ने गिवन मास ऑफ द सोल्यूट निकालना था। ठीक है, आप लोगों को सोलवेंट का मास दिया गया था 1 kg, और
मोलर मास भी आप लोगों को यहाँ पर बताया गया। इथाइलिन ग्लाइकोल है तो आई की वैल्यू क्या लगेगी भी 1, यानी कि आई आपने यूज ही बिल्कुल नहीं करनी बिकॉज इट इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो बाकी के एफ दिया गया है, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना लो हुआ है वो भी आपको बताया गया है 2.8। तो आपने इसका फार्मूला लगाकर डब्ल्यू बी को सोल्व करना था। मैंने आपको एक न्यूमेरिकल सोल्व इसके साथ का भी करवाया था। What type of the deviation by Rotla is shown by ethanol and acetone? इथेनॉल एंड एसीटोन बनाते हैं आपस में, यहाँ पर इथेनॉल एंड एसीटोन, अभी यहाँ पर इथेनॉल एंड एसीटोन बनाते हैं अभी पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि इथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को एसीटोन बाद में आकर, ठीक है ना, ब्रेक कर देता है, तो इसलिए उसकी जो न्यू इंट्रैक्शंस होती हैं वो वीक हो जाती हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट दिस प्रेशर इज दिस वन। हाउ मच सक्रोस इज टू बी एडेड टू दिस वन, ये हो गया आपका सोलवेंट का वेट। हाउ मच सक्रोस यानी कि आप लोगों ने फिर से निकालना है डब्ल्यू बी। वाटर सच दैट इट बॉयल्स एट दी 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से 100 तक जाए, यानी कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों ने कैसे सोल्व कर लेना है अभी, 100 माइनस 99.68 ये आ जाएगा। और बाकी आप लोगों ने निकालना है अभी डब्ल्यू बी, और हमने यूज़ किया है यहाँ पर सक्रोस, तो वो भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो वेंटो फैक्टर उसने छोड़ ही दिया है अभी। वेंटो फैक्टर पर उसने कुछ भी सिर्फ एक एमसीक्यू दिया है, न्यूमेरिकल सभी उसने सिंपल दिए हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग सीधा फार्मूला लगाते, ऊपर वाला ही सेम था, उसके साथ ही ये वाला भी सोल्व हो जाता। ठीक है, तो इसके बाद आ गया अभी एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद द मोलिकुलर फार्मूला C9H10O फॉर्म्स 2,4-DNP डेरिवेटिव, यानी कि वो एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। रिड्यूसेस द फेलिंग सोल्यूशन, तो मतलब वो एक एल्डिहाइड है। ठीक है, अंडरगोज द कैनिजारो रिएक्शन, मतलब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगी। ठीक है, 9 कार्बन है उसमें। ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट गिव्स 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसको अगर हम लोग काफ़ी हाई टेम्परेचर पर उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो क्या बनाता है अभी, 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड उसमें से बन जाते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए, राइट इट्स IUPAC नेम, राइट द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड ए विद दिस वन, राइट द इक्वेशन ऑफ कंपाउंड ए व्हेन इट अंडरगोज द कैनिजारो रिएक्शन। तो अब देखो उसमें बेंजीन है, ये हमें आइडिया हो चुका है, और 1 और 2 पोजीशन दोनों पर ही कार्बन की चेन्स होंगी। ठीक है, तो वो एक एल्डिहाइड है, इन दोनों में से मतलब आपको यहाँ पर अब एल्डिहाइडिक ग्रुप को अटैच करना है। ऑक्सीजन हमारे पास एक ही है, तो इसका मतलब एक ही एल्डिहाइडिक यहाँ पर ग्रुप होगा। ठीक है, और दूसरी एक को यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं भी एल्डिहाइडिक ग्रुप। टोटल हमारे 7 कार्बन हो गए, और 2 कार्बन की हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं भी चेन। तो ऐसा कुछ वो हो सकता है। इस बार इसका हम लोग मोलिकुलर फार्मूला सोल्व कर जरूर आप लोगों ने चेक कर लेना है। ये बन गया बेंजीन का, क्योंकि हमने 2 प्लेसेस को यूज़ किया है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से हट गए। फिर आ गया हमारा CHO, और इसको हम लोग ऐड करते हैं, दिस इज़ दी C2H5। तो इनको ऐड किया, C8H बन गए हमारे पास 9, इसमें CHO ऐड करेंगे तो ये बन गया हमारा C9H10O। तो फार्मूला हमारा ओके है, तो ये आप लोगों की इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी भी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी, इसका IUPAC आप लोगों ने नेम क्या लिखना है अभी, 2 यहाँ पर इथाइल लगा है, 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड। ठीक है, 2 इथाइल बेंजल्डिहाइड, और 2,4-DNP के साथ इसकी आप लोग रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पर अटैचमेंट कर देना ऑक्सीजन हटाकर। फिलिंग सोल्यूशन के लिए करवाएंगे तो इसको ऑक्सीडाइज करवाकर आपने यहाँ पर कार्बोक्सिलेट ग्रुप बना देना है। ठीक है, तो इसकी कैनिजारो के साथ करवाओगे तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल यूज़ करना, एक की यहाँ पर अल्कोहल बना देना और दूसरे के यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन वाला ग्रुप बना देना। ठीक है, बाकी की चेन एज इट इज़ ही रहने वाली है। अब देखो भी अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि उसके साथ CO ग्रुप जुड़ा होता है जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, और आल्सो अगर हम इसका अनायन बनाते हैं वो भी रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइज होता है। तो ये तो रीजनिंग क्वेश्चन है, भी रीजनिंग तो आप लोगों को ईजिली आते होंगे। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे ज़्यादा होगी प्रोपेनल की। ठीक है, अब प्रोपेनल के बाद आएगा भी आपके पास दैट इज़ दी बेंजल्डिहाइड, उसके बाद आएगा भी यहाँ पर एसीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी कीटोन से हाई होती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो आएगा भी यहाँ पर प्रोपेन का, फिर आएंगे हमारे पास ईथर, फिर आएगा हमारा प्रोपेनल, और सबसे ऊपर आएगी इथेनॉल, अल्कोहल है इसलिए।
गिव द सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड क्या शो करता है अभी, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जिसके साथ के CO2 गैस बनती है, उसकी एफरसेंस होती है। बेंजल्डिहाइड क्या शो करता है, टॉलरेंस रीजन या फिर फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट। दोनों ही आपको ऊपर आ चुके हैं। ठीक है भी, तो ये था अभी आपका एग्ज़ाम। आई होप कि आप लोगों का अच्छा एग्ज़ाम हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपके बाकी के एग्ज़ाम्स के लिए भी हम लोग आपके लिए ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ बनाते रहेंगे।